इनसे आपका क्या व्यवहार है? उसमें आपकी तो माँ बहन बेटी होंगी, तो फिर आप अगर इस चीज़ को नहीं सोचते तो लानत है कि ऐसी नौकरी करना भी। फिर मेरे को आप बुला रहे हो। फिर तो मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई जनता की भलाई क्यों नहीं करते तुम? या तो गवर्नमेंट पागल है जिन्हें ये लाइसेंस दिए, आप उनका गुट्ठा क्यों लगा रहे हो भाई? हाँ, अरे हाई कोर्ट में 2016 में इन्हें पास लेते समय शर्म नहीं आई? लिख के दिया है, अब मुझे कानून बता रहे हो? नहीं तो आप इस जगह के मालिक हो भाई। भाई ऐसा है ना गाबरू, थोड़ा ये तो ध्यान दे, अपनी बहन बेटियों के लिए पॉइंट उठाए गए हैं, अपने बूढ़ों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने पेट के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो वही तो बात है, छात्र हुई अपने हैं या इन बूढ़ों ने इन गलत काम कर रहे हैं, इनके ऊपर सजा दो। इनकी घेटी क्यों तोड़ते? हरियाणा गवर्नमेंट कंगाल होगी क्या? जब उन्हें पास दे दिया तो भाई कुछ सोच समझ के दिया होगा। पास देने से पहले इसको संसद में बहस हुई है। क्या करें, मुझे तो कर, जब मेरे को जब ये ऐसी चीज़ में सोचता हूँ, 80 साल मेरी उम्र है, कल ना आप वहाँ पर पॉलिसी करोगे, मेरी बात बनेगी नहीं। कहीं दादरी RTO है, कहीं रोहतक RTO। अरे तुमको भाई जो संस्था दी गई है, कानून दिया गया है, उसका पालन कर रहे हो या नहीं? कल मैं RTI ठोकूंगा, आप यस कहोगे या नो? इसी चीज़ के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने ये जो समाधान केंद्र में भी DC को, अपने MP को भी सब लेटर दिए हैं और CM को भी चंद सेकंडों में, चंद घंटों के अंदर मैं CM से भी बात करूँगा। जब मैं CM साहब को ये कहूँगा भाई ये आपके विधानसभा में पास हुआ था और 2016 में न परमिट लेते समय ये दस्तक किया है, फलानी हेडलाइन देखो न। और मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं मेरे पेट से नहीं, मेरा पास काट दो न। मैं तो ये देखूंगा भाई अब बाल बच्चे जो अपने पढ़ रहे हैं यारो, इनकी तो कुछ देखो। सरकार हमारे लिए क्या क्या सोचती है, और आप चालक हो, जब चालक ऐसा काम करेगा तो क्या देश बसेगा? क्या हरियाणा स्टेट बसेगी? लानत है भाई, लानत है ये बिल्कुल। तो भाई मैं क्या कहूँ, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले मेरी CM विंडो से बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा है, आगे दादरी देख रहा है, RTO रोहतक देख रहा है, बात कोई नहीं करने के लिए। अब मैं 80 साल का बूढ़ा अपनी लाठी लेकर वहाँ पहुँचूँ, वहाँ पर कह देना कि हम क्या करें? तो मैं कन्हेटी को ढूंढूंगा या आपका, अरे वो ऑफिस ही नहीं मिलेगा मेरे को। देख ले भाई या घाबरू, अपन स्पष्ट लफ्जों में बोल रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर मैं CM से भी मुलाकात करूंगा। और ये बात पक्की डिफिनेट नोट कर लो, 10 मार्च 2025 में CM से मेरी DC चरखी दादरी के ऊपर हुई थी। और एक नालायक SDM, उसने 4800 रुपये मेरे पास से लिए थे, उससे शाम को मेरे खाते में डालना पड़ा। तो ये बात है भैया, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना मेरी, इस संस्था को अच्छी तरीके से इस तरीके से चलाई जाए ताकि जनता सुरक्षित रह सके। आप मेहरबानी करना RTO साहब से मेरा पैगाम देना कि मेरी मुलाकात RTO साहब से ही हो, नहीं तो मैं आने से क्या फ़ायदा।
फोन पे है भी? बिल- अच्छा कट गया, अच्छा ये कट गया। तो आरटीओ दादरी से मिलना आपने? आरटीओ दादरी हाँ। और रोहतक दोनों। क्या नाम है आपका? मेजर बाग सिंह। मेजर बाग सिंह। बाग सिंह। हाँ। फोन नंबर बताओ अपना। 80 हाँ 53 हाँ 61 46 51। 80 53 61 46 51। 51। मसला क्या है आपका? साहब हरियाणा सरकार ने पास दिया है ब्रिगेडियर को? हर बच्चियों हाँ। स्कूल की अच्छा लड़कियों को? लड़कियों को, हम्म। छात्रों को, फ्रीडम फाइटर को हाँ और स्वतंत्रता सेनानियों को। हाँ 2016 में जब इनको प्राइवेट बस वालों ने ये पास इशू हुए थे, उसके अंदर लिखा गया था, इनने लिख के दिया है। आज उनके साथ धक्के मारते हैं, हाँ। बॉक्सिंग मारते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। अगर भाई प्राइवेट बस में नहीं चढ़ना तुम सरकारी में जाओ, वन्यू का सरकारी है। में जाओ, हाँ धक्के मार के तार देते, तो भाई तुम्हारे पास की क्या अहमियत हुई? तो यह फाइटिंग आप कर रहे हो, ये लिख के दिया था आपने? बिल्कुल समाधान सी और सखी दादरी हाँ। और सी मिंडो हम्म। मैंने जहाँ जहाँ लागू थी मैंने भेज दी। और वो कुछ नहीं कर रहे मैं? कुछ नहीं करे। क्योंकि इनकी गुंडागर्दी है ना प्राइवेट बस वालों की। बिल्कुल। और सेटिंग है ऊपर, हफ्ता जावा आरटीओ के पास इनका। आरटीओ से मिले हुए हैं। हाँ आरटीओ और पुलिस से महकमा में बिल्कुल मिला हुआ। हाँ। ये कोड लेते हैं। हम्म। इससे मेरी सरकार के पास आवाज आएगी, हाँ। ताकि सरकार जगो। हम्म। जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी तरफ शीघ्र से शीघ्र ध्यान दो। और यो तो काम मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ प्राइवेट बस चल रहे हैं सब सभी जगह को। सब जगह हो रहे लग रहा ऑल है हरियाणा है ना? पूरा स्टूडेंट्स हरियाणा। को धक्का मार के निकाल, और लड़कियों को उतर जाओ भाई, मतलब यहाँ तुमको नहीं चढ़ना है, उस टाइप का। बिल्कुल। मैंने अपने डीसी को कहा, हाँ। एमपी को कहा, धर्मवीर को, हाँ और सीएम को, सीएम विंडो दूरा बार बार भेज रहा हूँ। एमपी के बोला? एमपी बोला होगा, धर्मवीर चौधरी। फिर औकात ही नहीं, उसका मतलब जो है उसने कह दिया और ना होया तो इसका मतलब उसके पल्ला मैं कुछ नहीं। साहब परसों कृषि मंत्री आया हुआ था, वहाँ पानी ठाने के लिए मैंने दरखास्त दी थी। अब भाई मेरे को इसमें मिलना चाहिए, परंतु नाम था, मिलने नहीं। ना ना, जो समस्या बेरा लाग जाए ना कि ये मानस जय जयकार वाले चाहिए ना इनको, तो समस्या बोलेंगे तो कोई मीडिया में आओगी तो उन्हें नू लगाएगी, यार ये बात आ जाओगी तो लोग नू कहेंगे इन पर समस्या का समाधान नहीं हो रहे। बिल्कुल। आगे तो सच्चली में निकम्मे निकले। नहीं, ये मैंने जो खूब दाब दे के भी कह रहा हूँ, और आखिरी मेरी यही आवाज होगी कि भैया तो सारा बिल्कुल इसको बंद किया जाए। हाँ। और रिटर्न होना चाहिए। अगर विधानसभा में पास हुआ था तो आज ये ऐसी नौबत क्यों आई? नौबत क्यों आई? बिल्कुल। क्या ये विधानसभा गलत है? सही बात है या वो गलत थी? हाँ। ये आरटीआई भी लगाऊंगा इसके ऊपर। और मैं ठीक है जी भाई, सारे लोग शेयर करो कितने नकम्मापन चल रहा है। एसडीएम ने अपील 4800। क्या नवीन नाम? कुमार नाम था। क्या नाम था? नवीन कुमार। एसडीएम कहाँ का? चरखी दादरी। मैंने इसकी शिकायत सीएम को करी। अब सीएम साहब 4800 रुपए जिसने ले लिए और 34,000 रुपये ले ले 2 गिरदावरों ने, और काम कुछ नहीं हुआ, तैसे जैसे के तैसे। भाई बंटवारा का केस था। कमिश्नर श्री पंकज यादव, डिस्ट्रिक्ट रोहतक का डायरेक्टर ने मेरे को और डीसी चरखी दादरी को ये बात क्लियर हो गई थी कि 8 वीक के अंदर अंदर आपका फैसला हो किया जाएगा। गिरदावर भी और तहसीलदार एंड एसडीएम और डीआरओ साइन करो। साइन करा के ले गया, परंतु आज तक वो काम नहीं हुआ। आज तक भी नहीं कितने हुआ। दिन पहले की बात है ये तकरीबन 3 साल पहले। 3 साल हो गए। अरे पीछे उल्टे दे दिए पैसे उनके सूचना में डंडा दे के लिए मैंने सीएम को कही, या पैसा नहीं दोगे ना तो काम नहीं चलेगा। सीएम था बढ़िया आदमी, देखो सैनी साहब, उसने उसी समय वीडियो को या कॉन्फ्रेंस के हो से बढ़िया के जया बात पब्लिक में आन लग जाए तो उन्हें बेरा है कि ये तो घंटी बुंडी बेइज्जती होगी। काम तो कौन उसे तो मामला दबाना था। काम तो ना उसने सब पैसे दिवाए। ऑर्डर सख्त करे, सख्त ऑर्डर। फिर उन्हें कोई पूछता नहीं रे। देखो जायज बात हो गया, मुझ से न बोलेंगे। वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगने के बाद में भी कब्जा नहीं हो रहा।
एसपी का सर फोड़ा वहीं पर। एसपी साहब ने कड़ा मैंने खींच के केस लिया तो उन्होंने लिखा इसका FIR लॉन्च करो दूसरी पार्टी। ऐसा तो था उनका लगाव वाला जैसे भैया ये सरकार पैसे उल्टे है, आपका काम तो ना हुआ है। काम पैसे ले लिए मैंने सारा।